अभी 2-3 दिन के अंदर हमने इस गीत को लिखने का प्रयास किया। कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा। बात उस समय की है जब लंकेश रावण के घर वानरी सेना चढ़ गई और युद्ध सर पर है। युद्ध की चुनौती दोनों ओर से हो चुकी है, सेनाएं सज गई हैं, लेकिन भगवान राम, जिन्हें वास्तव में भगवान कहा गया, क्यों? क्योंकि वो दया के सागर, उन्हें सबका ख्याल है, वो मर्यादाओं के पालक हैं। उन्होंने कहा अपने सेना में युद्ध तो अवश्य भावी है, युद्ध होगा ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे एक आशा जान पड़ती है कि अगर युद्ध होने से टल जाए तो संसार का बड़ा कल्याण होगा। उन्होंने आखिरी बार में रावण के पास संदेश भेजा, और भेजा किससे? सेनाओं में लोगों ने कहा कि आप बजरंगबली को भेजिए। उन्होंने कहा नहीं, शत्रु कहीं ये ना समझ बैठे कि राम की सेना में और कोई है ही नहीं। वीर अंगद तैयार हुए, इस बार प्रभु सेवा का अवसर हमें दिया जाए। अंगद संदेशा लेकर के जा रहे हैं, और बेलवरिया की तर्ज में क्या लगा है, रावण के दरबार में अंगद आ गए। चाचा श्रीमान सूबेदार यादव जी, इनकी बहुत ही पसंदीदा बेलवरिया का कार्यक्रम हुआ करता है होली को। धीरे धीरे दोस्तों प्रथाएं खत्म होती जा रही हैं, नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि उसे फिर से जिंदा किया जाए। कि अंगद ललकार सुना पीर लड़वैया, अंगद ललकार सुना पीर लड़वैया, बेलवरिया की एक पंक्ति अगर बजती है तो ऐसा उल्लास और ऐसा वीर रस का भाव जगता है। बड़े भाई श्रीमान दिनेश यादव जी ने 101 रुपए का आशीर्वाद दिया। अंगद रावण की सभा में आ चुका, कहना क्या है, छिड़ा समर लंका में, छिड़ा समर लंका में, बासागर पार होए समर अब भारी, छिड़ा समर लंका में कि बासागर पार होए समर अब भारी, होई है संहार देखे दुनिया सारी। रघुनाथ जी बीच रण में आते हैं, जो सेनापति का कार्यभार है। उन्होंने कहा क्या कि रघुवर तब आई रणभूमि में बोले, अंगद समझाई जाओ दुश्मन तल में, लंकेश बताई अब दिन उल्टा की लीला,
भगवान विशाल हृदय के स्वामी जगन्नाथ भगवान राम ने अंतिम अवसर दिया रावण को कि लंकेश अब भी तुम्हारे पास समय है। क्या कहलवाते हैं अंगद से कि होई है उद्धार होई है हो अंगद तुम कह देना दशकंधर से कि होई ही उद्धार होई ही हो आवै करण हमार सुना पीर लड़वैया अंगद अब लंका में प्रवेश करता है भगवान का संदेश लेकर के। और क्या कहना है, भैया के साले श्रीमान चंद्रजीत यादव और लाल बाबू यादव सरपतिपुर की धरती से विरहा के प्रति ऐसा अटूट प्रेम बहुत कम गांव के नागरिकों में मिलता है। ऐसे उदाहरण आप सरपतिपुर वाले हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हमारे पूज्य श्रीमान अरविंद तिवारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं। आपका प्रेम स्नेह दुलार हम लोगों के प्रति बना है, आपको प्रणाम करता हूं। और श्रीमान गुलाब तिवारी जी छिबैया की धरती से, जो कि पीडब्ल्यूडी में कार्यरत हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए का स्नेहाशीष आया है। बाबूजी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये हमारे नाना जी हैं और इनकी शायद अंतिम इच्छा यही थी कि अपनी आंखों से एक बार हम कार्यक्रम को देख लें। आज उनकी आकांक्षा भगवान ने पूरा किया। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भैया बहुत ही अजीज भाई श्री रमेश कुमार यादव जी कुंवडी की धरती से, उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार भेजा है। और भाई आशीष जी सरपतिपुर की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, अच्छा 101, चलिए 101 रुपए का पुरस्कार भेजा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। अब अंगद आ गया है। अरे जा पहुंचे लंका में, अरे जा पहुंचे लंका में कि रावण दरबार अंगद ताने। हरि की दरकार रावण तू ना माने। चेतावनी दे रहा है, क्या कहता है कि हरि की दरकार रावण तू क्यों ना माने। अंदर कहता क्या है कि जगत स्वामी हमार
शिव ब्रह्मा भी जाने जग जो कुंभकर्ण ने समझाया था रावण को, वही बात अंगद समझा रहा है। क्या कहता है कि जगदम्बा नहीं नारी काहे नहीं पहचाने, रावण उस बंदर को देख करके हंसी उड़ाता है कि तो किसको स्वामी कह रहा है, एक वन भटकते वनवासी को तू स्वामी कह रहा है। तो अंगद ने बड़ी चतुराई से अपने स्वामी की महानता कैसे बताई कि जे सागर के बाद लंका में सेना लाए, असुरन के मारी घर दूसर के पठाए, भगवान की कृपा से यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में 9-10 दिनों तक रामायण का पर्दे पर चित्रांकन होता है। वीडियो के माध्यम से गांव के निवासियों को दिखाया जाता है। बड़ी अच्छी खासी भीड़ जुटती है इस मां के दरबार में। क्या कहना है कि घर दूसर के मारी घर दूसर के पठाए, जमपुर के द्वार उन्हें हल्लुक न समझा, दुर्बुद्धि तोहार चला नाश अब होए। कि बढ़ी गावा तकरार बढ़ीगा हो, बढ़ी गवा तकरार सुना वीर लड़वैया, अरे सुनी अंगद संदेशा चढ़ा क्रोध अपार, 10 कंधर तब बोला, अरे सुन बना रे कई जाति काहे तैयापन भूले, मारे से तोर बाप उही पे आज कई फूले। और हन देख हाँ वही संगत पकड़े है। क्या कहता है अब रावण अपना बखान कर रहा है कि उठा गिरी कैलाश देखे उमायऊ शंकर, उसी बीच में हमारे परम मित्र सहयोगी भाई रविंदर यादव का 101 रुपए का पुरस्कार आया था, जो कि भूलवश बोला नहीं गया। भाई को बहुत बहुत अभिनंदन है। रावण कहता क्या है कि उठा गिरी कैलाश देखे उमायऊ शंकर, ब्रह्मा के पास चढ़ा शीस जब खटकर, रावण और कहता है कि नवग्रह दिग्पाल ऋषि मुनि और देवता
सब ही के काल रावण अहम ब्रह्मास्त्र रावण अंत तक यही कहता रह गया कि मानव ना हार मानव हो, कि मानव ना हार सुना वीर लड़वैया, बेलवरिया की अंतिम लाइन लिखी गई। भगवान की अनुकंपा से ये लाइन पूरी हुई। क्या कहना है? अंगद ने रावण के दल को चुनौती दे दिया। क्या चुनौती दिया? गीत में सुनिए कि अरे गड़ा पाओ अंगद के, अरे गड़ा पाओ अंगद के, कि केवले उखाड़ी सुना राम फिर जई है, सीता के हारी अहै कवन लड़वैया। क्या कहता है अंगद? अंगद की चुनौती आज तक बखानी जाती है शास्त्रों में और रामायण में। गड़ा पाव अंगद के केवले उखाड़ी सुना राम फिर गई है, सीता के हारी अहै कवन लड़वैया। ले अंगद के पछाड़ी बलि महाभट लागे, हमारे बहुत ही प्यारे दुलारे फूफा श्रीमान राज बहादुर यादव भोगरी से हथियारों से लैस आपको आपका स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप हमारी रिक्वेस्ट पर वहां से आए, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप यहाँ तक सकुशल पहुंचे। किले अंगद के पछाड़ी महाबली भट लागे, करंग खिलवाड़ झुके पाँव सब आगे। रावण मुस्काई इंद्रजीत बलवाना, रावण मुस्काई भैया के साड़ू रामापुर की धरती से श्रीमान दिनेश यादव जी, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार भैया के प्रणाम बा। कि रावण मुस्काई इंद्रजीत बलवाना, नहीं पाए से हिलाई गड़ा खंभ समाना। 10 कंधर ढाई चला उखाड़ई टंगरी, श्रीमान बलवंत यादव जी रामापुर की धरती से 101 रुपए का आशीष देकर भेजा है। भैया को चरणों में प्रणाम है, वंदन है और कार्यक्रम में उनका अभिनंदन है। कि 10 कंधर ढाई चला उखाड़ई टंगरी, लिहन पाँव के हटाई अंगद बोले हंस के। कि
जाता राम में समाई ऐसे ही गिर के रावण जाता। और क्या कहता है कि रावण, दिस इज लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी के रूप में क्या बोलते हैं अंगद जी कि हो तई भव पार हो तई हो, हो तई भव पार सुना वीर लड़वैया। आप लोगों ने सिग्नेचर कर दिया है और अंत में भक्त क्या कहता है, आपका यह छोटा सा बच्चा आपके चरणों को धूल ये क्या कहना चाहता है, इसी लाइन में क्या कहना चाहता है, कुछ नहीं कि लिखे महेश कुमार बना है आज गवैया, लिखे महेश कुमार बना है आज गवैया। बहुत ही सुंदर श्रोताओं का समावेश इस प्रांगण में हो चुका है। अब मैं आवाज देना चाहूंगा अपने बड़े भाई विराह के स्टार, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाले, आपके तो महान गुरु की संगत भी मिली, शायद हमारे साथ ऐसा ना हो। आइए आपको नमस्कार करते हैं बधाई के साथ, फिर से आपको आवाज देंगे, मंच पर आइए। और आपने बीकापुर की धरती में आकर के हम लोगों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, इसके लिए मैं आपको बारंबार बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आइए आपका नंबर है, उसके बाद फिर हम भाई के अनुगामी है पीछे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया के चचिया ससुर श्रीमान श्याम तूफानी यादव सरपतिपुर की धरती से, और ऐसा श्रोता आप कभी नहीं देखेंगे जो साइकिल के हैंडल छोड़ करके बिरहा गाता हो, तो सरपतिपुर के ऐसे श्रोता आपके बीच में, आप तालियां बजाकर स्वागत करिए।